एनसीईआरटी के क्वेश्चन में इंटेक्स क्वेश्चन होता है बीच के, उसमें से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमें। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूछ क्या रहा है पहले ये देखेंगे और गिवन क्या है ये देखेंगे। पूछा है आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दिया क्या है आपको, गिवन है सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट आप लिखे, इसका बेंजीन का 22 ग्राम है, सॉल्वेंट का क्या है आपका 122 ग्राम है। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो जो सबसे कम होता है वो क्या होता है आपका सॉल्यूट, और ज्यादा जो होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट। तो आप इसको जब टोटल करोगे तो टोटल मास निकल गया सॉल्यूशन का, आ गया कितना आपका, आप इसको टोटल करोगे 144 ग्राम आएगा। अब क्या करोगे, इसमें मास परसेंटेज का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को आप पहले किसके लिए लगाओगे, बेंजीन के लिए, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आप जो जो लिखा है उसको आप यहाँ पे पुट करोगे, आपका आंसर आएगा आपका 15.28%। अब यहाँ पे आओगे मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालोगे, उसमें आपका क्या आएगा, मास ऑफ जो आपका ये फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे जो आपका लिखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट की कितनी वैल्यू है, मास ऑफ सॉल्वेंट की कितनी वैल्यू है, टोटल मास कितनी वैल्यू है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि अगर आप एक निकाल लिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के लिए, तो CCl4 के लिए आपको दोबारा वही फॉर्मूला लगा के नहीं लिखना है। यहाँ पे करना क्या है, आप जो भी पहला वाला निकाल लिए उसको क्या करो, 100 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 84.72।